एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी नाबार्ड ऑफिस अटेंडेंट के लिए निकाली गई है, यानी कि नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विकास की तरफ से निकाली गई है, यानी कि बिहार कृषि विभाग की तरफ से निकाली गई है। ऑफिस अटेंडेंट पोस्ट के लिए हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पे स्केल्स, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि फॉर्म अप्लाई करते समय आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं बिहार कृषि विभाग वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। आप में से जिनको भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना है वो सब लोग 2 अक्टूबर 2024 से इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई स्टार्ट 2 अक्टूबर से होगा। फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई होगा। आप लोग स्वयं से ही अपने मोबाइल फ़ोन से या फिर किसी साइबर कैफ़े पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं और इसका लास्ट अप्लाई डेट है 21 अक्टूबर 2024। तो जिनको भी फॉर्म भरना है वो लोग 2 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर के बीच में इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार कृषि विभाग वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन फ़ी यानी कि आवेदन शुल्क के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत एप्लीकेशन फ़ी जाति वर्ग के अनुसार सभी वर्गों के लिए अलग अलग रखी गई है। पहले जानते हैं जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 450 रुपया रखा गया है। नेक्स्ट है एससी, एसटी और पीएच कैटेगरी। इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी मात्र 50 रुपया रखा गया है। एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन के माध्यम से ही पेमेंट होगा। आप लोग गूगल पे, यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। एससी, एसटी और पीएच आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए एप्लीकेशन फ़ी बहुत ही कम रखी गई है। मात्र 50 रुपया एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है। साथ ही आप में से जो भी लोग बिहार में ही जॉब करना चाहते हैं उनके लिए भी सुनहरा अवसर है। यह वैकेंसी बिहार के लिए ही निकाली गई है। इस वैकेंसी के अंतर्गत आपको बिहार राज्य में ही नाबार्ड के अंतर्गत जॉब दी जाएगी। साथ ही यह केंद्र सरकार की वैकेंसी है, बिहार में निकाली गई है लेकिन केंद्र सरकार की वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो खासकर जो लोग बिहार से हैं और बिहार में ही जॉब करना चाहते हैं उनके लिए सुनहरा अवसर है। आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। साथ ही इस वैकेंसी के अंतर्गत एग्ज़ाम भी ऑनलाइन के माध्यम से लिया जाएगा, तो अधिक चोरी होने की कोई संभावना नहीं है। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा तो आपका रिजल्ट ज़रूर आएगा। आगे हम लोग सिलेबस के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोग जानते हैं नाबार्ड वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज यानी कि अधिकतम उम्र 30 वर्ष रखी गई है। तो जिनका भी एज 18 से 30 वर्ष के बीच हो वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इस वैकेंसी के अंतर्गत जाति वर्ग के अनुसार एज लिमिट में छूट भी दी गई है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट को एज लिमिट में 3 वर्ष की छूट दी गई है। साथ ही एससी, एसटी और पीएच को एज लिमिट में 5 वर्ष की छूट दी गई है। नेक्स्ट
इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार कृषि विभाग वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। यह वैकेंसी ऑफिस अटेंडेंट पोस्ट के लिए निकाली गई है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक पास रखी गई है। जी हाँ, 10वीं पास रखी गई है क्वालिफिकेशन। तो जो भी लोग इस बार 10वीं पास किए हैं या पहले से 10वीं पास है, वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम लोग इस वैकेंसी से जुड़ी सिलेबस के बारे में जानेंगे। इससे पहले अगर आप सभी चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। साथ ही आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि हम एक नई वैकेंसी की जानकारी, एग्ज़ाम डेट की जानकारी लेकर आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार कृषि विभाग वैकेंसी से जुड़ी एग्ज़ाम पैटर्न यानी कि एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में। आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इस वैकेंसी के अंतर्गत एग्ज़ाम ऑनलाइन के माध्यम से लिया जाएगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। एग्ज़ाम ऑफलाइन के माध्यम से नहीं, ऑनलाइन के माध्यम से लिया जाएगा, जिसके लिए आपको 1 घंटा का समय दिया जाएगा। साथ ही एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग भी रहेगा। जी हाँ, आप लोग एग्ज़ाम देने जाइएगा तो ध्यान रखिएगा, ज़्यादा गलत क्वेश्चन नहीं बनाइएगा, नहीं तो आपका सही में से मार्क्स कट के बहुत ही कम हो जाएगा। एग्ज़ाम में अगर आप लोग 3 प्रश्न गलत करते हैं तो आपका सही में से 1 मार्क्स कट जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहला है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश से आपको 25 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसके लिए 50 मार्क्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग से, यहाँ से भी आपसे 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके लिए 50 मार्क्स दिया जाएगा। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स से, यहाँ से भी 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स दिया जाएगा। और लास्ट है जनरल अवेयरनेस यानी कि जीकेजीएस। इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि साइंस से और सोशल साइंस से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सभी से मिलाकर प्लस में करेंट अफेयर, इन सभी से मिलाकर 25 प्रश्न रहेंगे और 50 मार्क्स दिए जाएंगे। टोटल क्वेश्चन आपका 100 रहेगा, इसके लिए 200 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। सिलेबस सेम एसएससी की तरह है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप लोग आराम से एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। लास्ट हम लोग जानेंगे बिहार कृषि विभाग वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। यह वैकेंसी नाबार्ड ऑफिस असिस्टेंट के लिए निकाली गई है। ग्रुप सी लेवल की पोस्ट है ऑफिस अटेंडेंट के लिए। इसमें टोटल 108 पोस्ट पर बहाली निकाली गई है, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है, आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद।